नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाना है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश वासियों को बैंकिंग क्षेत्र में बेहतरीन सेवा देकर इस विजन को साकार करने की दिशा में अपना कार्य कर रहा है। बैंक द्वारा आज कानपुर देहात जिले में पहली और कानपुर नगर में 5वीं नई शाखा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, इसके बारे में बैंक के आशीष पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। हम जन सामान्य को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हुए यह अपनी व्यवस्थित संभावनाओं में लगातार सर्वोत्थान कर रहे हैं। आज कानपुर नगर में कल्याणपुर एवं कानपुर देहात में नई शाखा की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अब 122 शाखाएं हो गई, जिनका व्यवस्था करीब 11.200 करोड़ से अधिक है। बैंक पूरे राज्य में शाखा नेटवर्क की मजबूत करने के लिए और अधिक शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और हमने ये अपने बोर्ड में करीब 2 साल पहले ये डिसाइड किया था, एक निर्णय लिया था कि हम भारतवर्ष के सभी ज़िलों में हम उपस्थित रहेंगे। तो उसी के तहत हम लगभग हम हर वर्ष इस समय खोल रहे हैं और उसी के तहत आज भी हमने 2 शाखाएं यहाँ यूपी में आज हमने उद्घाटित की हैं, जो एक तो अपनी अकबरपुर है कानपुर देहात में और दूसरी कल्याणपुर है कानपुर में। तो इसी के साथ हमारी उत्तर प्रदेश में 122 शाखाएं हो गई हैं और पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लगभग 2400 से ज़्यादा शाखाएं हो गई हैं। और हमारे 2 अंचल हैं उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में और एक नोएडा में। और अगर हम दोनों का पूरा बिजनेस देखें तो लगभग हम 12,000 करोड़ के ऊपर हैं। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि केंद्र सरकार भी अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही है, कर भी रही है, उसी प्रकार से राज्य सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है। और राज्य सरकार ने भारत की भी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो उसमें ये भी सोचा गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो, और उत्तर प्रदेश की भी सरकार सोच रही है कि हम 1 ट्रिलियन उसमें कैसे करें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस पहल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में रहना चाहता है। और इसी के तहत एज ए बैंक हम 4,09,000 करोड़ हम मार्च 23 में पूरा कर चुके हैं और मार्च 24 में हम अपेक्षा रखते हैं कि हम 5 लाख करोड़ का व्यवसाय पूरा करेंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश में हमने एक माइलस्टोन रखा है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हम इसमें करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ का हम व्यवसाय यहाँ पे करें और जो यहाँ की जनता है उनको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, स्कीम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना बोलिए या सुरक्षा योजना बोलिए, PPF, NPS, वो सब भी हम इकोनॉमी के जिस मुकाम पे हम आज खड़े हैं उस मुकाम पे हमको 2 क्लियर चीज़ें दिखती हैं। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जैसे बात कर रहा हूँ, हमको 2 चीज़ें क्लियर दिखती हैं। एक तो एक ऐसा भी न्यू एक्स जेन जिसको बोलते हैं, न्यू जनरेशन बोलते हैं, जिनको कि हर चीज़ टॉप या मोबाइल पे है चाहिए है। और एक दूसरी भी है जहाँ पे हमारे वृद्ध है, सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको एक फिज़िकल टच भी चाहिए है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारी कोशिश है कि डिजिटल बैंक विद इन द बैंक हम चालू करें और इसके तहत हमारा जो बजट है हमने उसको लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है। IT का बजट वो कई बार हमने प्रेस मीट, एनालिस्ट मीट में भी हमने बताया हुआ है। पहला पिलर है डिजिटल जर्नी, तो हम STP ऑलरेडी करीब 5 से 6 बैंक में हैं और लगभग इसी महीने जुलाई में हम लगभग 6 से 7 जर्नी और चालू करने वाले हैं। तो लगभग हम 25 से 30 जर्नी इस सितंबर की तिमाही में ही ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा तो जैसे कहते हैं वीडियो KYC है, एक हमने नया चालू किया ऑनलाइन नॉमिनेशन, तो जिसमें कि आप NESL के थ्रू हमने किया है आधार ऑथेंटिकेशन पे। तो अगर किसी को नॉमिनेशन करना है तो वो बिना शाखा में आए और ग्राहकों की मेन संतुष्टि के लिए, ग्राहकों के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए और स्टाफ की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए हम इस समय और हमारे क्रिसिल, इकरा अपना क्रिसिल और कॉर्पोरेटरी और CIC से इंटीग्रेट किया हुआ है पूरा एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक वे में। और साथ ही
मैं तो ये भी कहूँगा कि TCS हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, क्योंकि बैंक का 24 हम यूज़ करते हैं। और अभी फ़िलहाल में ही हमने उनके साथ में एक कि सरकारों के साथ मिल के जो उनके ऐसे CNA अकाउंट होते हैं, SNA अकाउंट होते हैं, उसको भी हमने इंटीग्रेट किया है। और साथ में हमको MIS देना पूरा का पूरा, ताकि सरकार को ये भी मालूम पड़ सके कि वो पैसा कहाँ पर है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, किस लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, कितना पड़ा हुआ है और कैसे फ़ंड यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब हम सक्षम हैं लगभग इतनी शाखाओं से कि जो अपना उत्तर प्रदेश की जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उनको हम अच्छी सेल क्रिएट करें। और वो सेल क्रिएट करने के बाद जहाँ पे भी ऐसे, तो हमने अपने अधिकारियों को भी ऐसे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो IITs भी हैं, तो उनके साथ मिल के अगर कोई इंक्यूबेशन करना है या कहीं पे भी है तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो इस समय उत्तर प्रदेश बहुत बहुमुखी एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में उभर के आ रहा है। और अगर आप कानपुर देखेंगे तो वैसी भी उद्योग नगरी कही जाती है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो रोड और सभी कुछ काफ़ी अच्छा है जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब देखने के बाद में ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लगभग 25 से 35-40 शाखाएं हम यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी बात, हम थोड़ा फोकस्ड वे में, जैसे चूँकि मैंने बोला कि हमारी एक इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है कि हम 20,000 करोड़ को क्रॉस करें, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे क्लस्टर स्कीम का भी सुझाव रखा है। हमारे यहाँ चर्चा हो रही है, जैसे आपने देखा होगा आगरा, फिरोज़ाबाद में क्लस्टर इसका ग्लास का है, और इसके बाद में अब कानपुर में आपको मालूम है लेदर का है या कई जगह हैं। इस समय अगर देखेंगे तो गोरखपुर में राइस मिल या और भी है, बहुत सारे नए इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं। तो हम स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हैं और हम एक MSME पे भी काम कर रहे हैं। इसके ऊपर होता है एक मिड कॉर्पोरेट, तो उस पे थोड़ा सा हम एक क्लस्टर के रूप में बहुत फोकस वे में अप्रोच कर रहे हैं, ताकि जो एक मिड टर्म के या मीडियम साइज़ के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मान लीजिए 50, 100, 200 करोड़ के बीच में, तो उनके भी एक हम प्रोग्रेस में भागीदार हो सकें। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।